दोस्तों, स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ, एक ऐसी स्टोरी जो आपको सरप्राइज कर देगी। तो सबसे पहले तो जब हम जूल्स वर्न द्वारा लिखित जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इसे YouTube में सर्च करेंगे और जो फिल्म आती है वो हमें राइट साइड दिख रही है वो है, और लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है पिक्चर वो असली है, जूल्स वर्न द्वारा लिखित है। जो पिक्चर में दिखाया गया है और जो नॉवेल में लिखा गया है वो सिर्फ एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन वही है, हम ऐसा नहीं कह सकते। और आज हम देखने वाले हैं जूल्स वर्न द्वारा लिखित जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। हमें सरप्राइज कर देने वाली इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं वो सबसे पहले देखेंगे, फिर पूरी स्टोरी समझेंगे। सबसे पहले तो इसका पूरा टाइटल है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। हकीकत में ये फ्रेंच में लिखी गई थी, जिसका नाम था वोयागे ओ सेंटर डेला टेरे, लेकिन इसका ट्रांसलेटिंग इंग्लिश में किया गया है, इसलिए इसका नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। इसके ऑथर है जूल्स वर्न और पब्लिश किया गया था 1864 में। इसका जनरल जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जनरल क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं। यह है एक साइंस फिक्शन और इसमें आने वाले कैरेक्टर है एक्सेल लीडेनब्रोक, ऑटो लीडेनब्रोक एंड हैंस वुजल। इसमें ऑटो लीडेनब्रोक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक प्रोफेसर है, साथ ही साथ ये माइनरोलॉजिस्ट भी है। जो खनिज अर्थ के नीचे होती है उसे शोधने वाला प्रोफेसर है। और एक्सेल लीडेनब्रोक उसका नेफ्यू है, यानी कि भतीजा है, और हैंस वजल के उसका गाइड है, जो उसे सेंटर ऑफ अर्थ के नज़दीक ले जाता है। ये पूरी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टोरी की शुरुआत होती है कुछ यूँ कि ऑटो लीडेनब्रोक एक ईगर प्रोफेसर है। वो बहुत कुछ जानने की इच्छा रखता है, इसलिए उसने बाजार से एक किताब खरीदी है। वो किताब का नाम है हेमस्क्रिंगला। बुक का नाम ज़रूर याद रखिएगा, हेमस्क्रिंगला, और उसके ऑथर है स्नोर स्टर्लसन। वो बुक के पढ़ने के दौरान उसे एक मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हस्तप्रत मिलती है जो लैटिन में होती है, और वो उसे सॉल्व करने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए एक्सेल लीडेनब्रोक यानी कि उसके भतीजे और उसकी जो हाउस मेड होती है, यानी कि काम करने वाली औरत होती है जिसका नाम होता है मार्था, उसे एक रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक आप ये मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और सभी ये मैन्यूस्क्रिप्ट सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, लेकिन एक्सेल लीडेनब्रोक को थोड़े ही समय में ख्याल आ जाता है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या कहा गया है, पर वो उसके अंकल यानी कि ऑटो लीडेनब्रोक को नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे पता चल गया कि इसमें क्या कहा गया है और जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ के बारे में कहा गया है, तो वो उसे साथ ले जाएंगे, और जहाँ वो नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका नेचर है कि वो बहुत डरता है, साहस करने की इच्छा नहीं रखता है। लेकिन जब उसके अंकल यानी कि ऑटो लीडेनब्रोक उसे वार्निंग देते हैं कि जब तक आप ये मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं सॉल्व कर पाओगे तब तक आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, और इतना ही नहीं आपको पानी और फूड भी नहीं मिलेगा, तब वो कहने पर मजबूर हो जाता है और ऑटो लीडेनब्रोक से कहता है कि आप अगर उसे बैकवर्ड यानी कि पीछे से पढ़ना शुरू करोगे तो ये लैटिन में से इंग्लिश ट्रांसलेट आप कर पाओगे और वो आपको जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ तक ले जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट किसने लिखी थी। ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी थी आर्ने सैकनुसेन, और वो थे अल्केमिस्ट, और वो आइसलैंड पर रहते थे। इस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया है कि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप जरूर जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंच जाएंगे, यानी कि पृथ्वी के नीचे भी एक दुनिया है, वो दुनिया देख पाओगे और दुनिया डिस्कवर कर पाओगे। अब ये सुनकर ऑटो लीडेनब्रोक बहुत ही खुश हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है, और तब भी उसे कहता है कि चलो हम चलेंगे जर्नी, और किसकी जर्नी, तो सेंटर ऑफ अर्थ की जर्नी पर। एक्सेल लीडेनब्रोक वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो डरपोक है। लेकिन जब उसकी स्वीटहार्ट यानी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो जब उसे कहती है कि अगर
तुम ये जर्नी पर नहीं जाओगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इसलिए वो जाने पर मजबूर हो जाता है और सभी निकल पड़ते हैं जर्नी के लिए। सबसे पहले तो आइसलैंड की खूबसूरत देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, यानी कि सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वे दोनों हैंस नाम के गाइड को रख लेते हैं ताकि वो उसे डायरेक्शन दिखा सके। वो पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जहां सिर्फ जून के पहले पहले ही सूर्य का किरण एक खड्डे पर पड़ता है। उसे खड्डे से शुरू होती है उसकी जर्नी। सबसे पहले वो सूर्य किरण वाली जगह से एक टनल की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि उस नक्शे में बताया गया था कि 3 टनल थी, उसमें से मिडल टनल चूज करनी थी। तो इसलिए वो मिडल टनल में जाते हैं और वहाँ एक अद्भुत नज़ारा देखते हैं। कई सारे पुराने इंसेक्ट थे जो उस पर वार करते उसे घायल भी कर सकते थे। एंशंट मशरूम भी थे, वो भी इंसान को खा सकते थे। वो तीनों ने वहाँ वो सब कुछ देखा जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं देखा था। वो ये जर्नी जितनी एंजॉय कर रहे थे इतनी ही ये डेंजरस भी थी। और आखिर में वो एक वोल्केनो के पास पहुँचते हैं। वो वोल्केनो कई सालों से निष्क्रिय था। अब ये तीनों ने ये जर्नी पूरी कर ली, ये सेंटर भी देख लिया, लेकिन अब वो अपने पुराने जगह यानी कि वो अपनी पृथ्वी को वापस आने के लिए मिस कर रहे थे। सो इसलिए उसने एक आइडिया निकाला। तो वोल्केनो बहुत निष्क्रिय था, इसलिए उसने उस पर रिवर का पानी डाला। वो आइसलैंड के पास ही एक बहुत सुंदर सी रिवर पसार हो रही थी। वो उस रिवर को किसी भी तरह से वो वोल्केनो थे उस तक पहुंचाना चाहते थे और उसका पानी है वो उस पर वो छिड़क कर या फिर वो पानी उस पर बिखेर कर वो बाहर आ सकते थे। इसलिए उसने रिवर को पूरा का पूरा इस तरह से मोड़ा कि जिससे उसका सारा पानी वोल्केनो के ऊपर आ जाए, और उसने ये कर दिखाया। इस वजह से वो पानी के संपर्क के आने के साथ ही वो सब एक विस्फोट के साथ बाहर आते हैं और ये जर्नी खत्म होती है। अब हमें देखना है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ की थीम, जो आपको जनरल क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होगी।